Hello student, today we will see properties of charge. हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था we have two type of charges, positive charge and negative charge. Is same nature of charge repel each other and different nature of charge attract each other. Means positive and negative repel each other and positive negative attract each other. Means like charge repel each other and unlike charge attract each other. Positive and positive, negative and negative repel each other and positive and negative attract each other. It means same nature of charge repel each other and different nature of charge attract each other. प्रॉपर्टी देख लेते हैं. Charge is a scalar property. It is a scalar property. Why? Charge is scalar property. इसके charge scalar property क्यों है? What is the reason behind that? Because it has only magnitude. It doesn't have direction. क्योंकि चार्ज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती. Because it has magnitude but no direction. Right? Because it has magnitude but no direction. थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं. Charge is invariant. It is invariant. इनवेरिएंट का मीनिंग होता है एनीथिंग डजंट डिपेंड ऑन स्पीड और वेलोसिटी. कोई भी क्वांटिटी अगर आपकी वेलोसिटी और स्पीड से इंडिपेंडेंट है तो आप बोलेंगे वो क्वांटिटी कैसी है, इनवेरिएंट है. चार्ज आपका इनवेरिएंट है मींस वेलोसिटी और स्पीड पर डिपेंड नहीं करता. इट डजंट डिपेंड ऑन वेलोसिटी एंड स्पीड. लेकिन चार्ज भी मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, वैसे ही मास भी किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है. लेकिन मास डिपेंड करता है. ठीक है. जब हम रिलेटिविटी में जाते हैं, पूरी एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है. वहां पे क्या होता है, मास आपका वेलोसिटी पर डिपेंड करता है. ठीक है. वेलोसिटी के साथ साथ इंक्रीज होता है. जब हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं तब मास वहां हम कांस्टेंट लेके चलते हैं बिकॉज वहां ऑब्जेक्ट बहुत बड़े होते हैं, मतलब बल्क बॉडीज होती हैं वहां पे. जैसे कार है, आपका ट्रक है, क्रेन है ना, इस टाइप के बॉडीज होती हैं वहां पे. और वेलोसिटी बहुत कम होती है, मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, मतलब बहुत कम होती है कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट. मैकेनिक्स में हम मास को कांस्टेंट लेके चलते हैं. जब हम रिलेटिविटी में पहुंच जाते हैं वह वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है और उस टाइम हमारा मास विद वेलोसिटी और स्पीड चेंज होता है. तो चार्ज इज इनवेरिएंट बिकॉज
it independent from velocity or speed, but mass is variant with velocity and speed। ठीक है, हम देख लेते हैं मास वेलोसिटी और स्पीड से कैसे वेरी करता है। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला विच इज यूज इन रिलेटिविटी, m इक्वल्स टू m नॉट अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, where m naught is rest mass, m is moving mass, v is speed of light, which is 3 into 10 to the power 8 meter per second, and v is object speed। Now we will see how mass will increase with velocity and speed. Let v equals to 2 into 10 to the power 8 meter per second। मतलब वेलोसिटी कंपेरेबल टू हमने स्पीड ऑफ लाइट के ले रखी है। अब हम v की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। अब देखते हैं कि हमारा मास कैसे इंक्रीज होता है विद वेलोसिटी और स्पीड। 2 इंटू 10 टू द पावर 8 से 10 टू द पावर 8 कैंसिल आउट हो गया। अब नाउ m इक्वल्स टू m नॉट 1 माइनस 2/3 and m equals to m naught 3 minus 2/3, m naught upon 1/√3। √3 ऊपर चला जाएगा तो आपका आंसर आएगा m naught √3। We all know value of √3 is 1.732। It is approx 2 times of rest mass। So we see the value of moving mass is 1.732 times of m naught, means moving mass की वैल्यू with velocity और speed always increase करती है। Now we will see next property, polarity of charge। Polarity of charge क्या होता है? We have two types of charges, negative and positive। Differentiate type of charge known as polarity of charge। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, फिफ्थ। कोई चार्ज पार्टिकल अगर आपका रेस्ट पे है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर आपका चार्ज पार्टिकल अनएक्सीलरेटेड मोशन में है तो वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा, लेकिन एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। बट अगर आपका कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटेड मोशन में है तो वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ एनर्जी रेडिएट करेगा ईएम वेव के फॉर्म में। ठीक है, चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड and a charged particle with an accelerated
motion, produce electric and magnetic field both. But it doesn't radiate energy. आपको कोई चार्ज पार्टिकल अनएक्सीलरेटेड मोशन में है, मींस उसके पास एक्सीलरेशन नहीं है, तो वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ प्रोड्यूस करेगा, बट वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा. But an accelerated charged particle produce not only electric and magnetic field but also radiate energy in the form EM wave. It means अगर आपका कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटेड है तो वो केवल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, साथ साथ एनर्जी भी रेडिएट करेगा ईएम वेव के फॉर्म. इस पूरी प्रॉपर्टी में मैंने आपको क्या बताया है, कोई भी चार्ज अगर आपका रेस्ट पे है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अगर वो अनएक्सीलरेटेड मोशन में है तो वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ प्रोड्यूस करेगा, बट एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा. लेकिन अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल आपका एक्सीलरेटेड मोशन में है, मींस उसके पास एक्सीलरेशन है, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, साथ में एनर्जी भी रेडिएट करेगा ईएम वेव के फॉर्म में. आई होप इट इज क्लियर. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एडिशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.